आपने खरीदी है एक नई बाइक और स्कूटर इस फेस्टिव सीजन पर और अब आप बन चुके हैं कस्टमर। तो कस्टमर से ग्राहक बनने के लिए आपको चाहिए कुछ बेहतरीन टिप्स जिससे आपकी बाइक और स्कूटर सालों साल तक चलती रहे और आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। और ये टिप्स मैं आपको दूंगा क्योंकि आप देख रहे हैं बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त मिंटू। अब देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूं। अगर मान लीजिए आपको बुखार होता है और मैं हूं एक मोटरसाइकिल का मैकेनिक और आप मुझसे दवाई पूछते हैं, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जैसे अपने घर में दवा ला के, तो उसकी वजह से मैं आपको बताऊंगा कि नीमोस्लाइड विद पैरासीटामोल ले लो, सूमो ले लो, फ्लेक्सान ले लो, जीरोडॉल एसपी ले लो। मतलब जो मुझे नहीं भी पता रहेगा वो भी मैं आपको ज्ञान के रूप में बताता रहूंगा, लेकिन उसके साथ और क्या देना है ये मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं कोई प्रॉपर डॉक्टर तो हूं नहीं, मैं तो मैकेनिक हूं। तो यही सेम टू सेम आपके साथ चीजें होंगी कि आपके दोस्त बहुत सारी चीजें जानते होंगे, बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन सब कुछ नहीं जानते होंगे और इसीलिए जब आप सलाह लेंगे तो आप फंस जाएंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि कस्टमर से ग्राहक बनने के लिए कुछ जरूरी टिप्स होनी चाहिए। क्योंकि कस्टमर और ग्राहक की बात बता दूं, देखो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद लो, मैं भी प्रोडक्ट खरीदता हूं और फंस जाता हूं। तो जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ज्यादातर कंपनी में जब आप सर्विस में या कहीं पर भी जाते हैं तो कस्टमर की ही, ग्राहक की ही गलती दी जाती है कि भाई तुमने, मान लो मोटरसाइकिल का उदाहरण ले लेते हैं, आपने उसमें पेट्रोल डलवाया, उसने माइलेज नहीं दी, आप कंपनी में गए, आप तो वहां बताया गया कि भाई आपका पेट्रोल जो पड़ा था वो चोरी हो गया। तो आप पेट्रोल पंप वाले के पास गए, उसने कहा कि यार ट्यूनिंग सही नहीं है आपकी गाड़ी की। तो फंसा कौन? प्रॉब्लम किसको हुई और पैसा किसका गया? कस्टमर का गया ना भाई। तो कुल मिला के प्रॉब्लम जो होती है वो कस्टमर को होती है, बाकी सब मजे करते हैं। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका अपना भाई ये मिंटू आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। बस यार वीडियो लंबी होती है, थोड़ा सा यार टाइम दिया करो। और हाँ, दीपावली की आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो पहली टिप्स ये है कि आपको अपनी बाइक और स्कूटर की टाइम टू टाइम सर्विस करवानी है। अब आप पूछोगे कि ये कौन सी एडवांस टिप्स है? नहीं दोस्त, आपको समझना पड़ेगा। वो दूसरे टिप्स में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टाइम टू टाइम सर्विस करवाना होगा, मतलब जितना किलोमीटर आपकी सर्विस बुक में लिखा रहेगा उतने किलोमीटर पर ही आपको करवानी है। उसका कारण, दूसरी टिप्स ये है कि अगर आपके माइंड में ये है कि जो पहले वाली मोटरसाइकिल और स्कूटर आते थे, चलो कार्बोरेटर साफ करवा लिया, जेट साफ करवा लिया, प्लग साफ करवा लिया, टंकी में ऑयल डाल दिया, हेड के अंदर ऑयल डाल के प्रेशर नहीं है तो मार दिया, बहुत सारी चीज़ें आप इधर कट लगा देते थे वायरिंग में, मतलब बहुत सारी चीज़ें करते थे। भाई वो ज़माना गया, वो दिन गए। अब चीज़ें नई हैं, अब सब चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं, साथ में सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी हैं जो सबके बस की बात नहीं है बिना औजारों के। तो इसलिए अगर आप वही पुराना माइंडसेट रखते हैं तो प्लीज़ आप उनको चेंज कर दीजिए, क्योंकि जब प्रॉब्लम आएगी तो जैसे भले ही कोई सही कर दे लेकिन पैसे आपके लगेंगे, प्रॉब्लम आपको होगी ही होगी। इसलिए अब दूसरी टिप्स आप समझो कि जो मैंने कहा, पहली वाली को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने कहा टाइम टू टाइम सर्विस करो, क्योंकि टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करवाओगे फिर बाद में वारंटी की कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर क्या होगा? वो कहेंगे कि आपने तो करवाई नहीं, तो सर आप वारंटी नहीं मिलेगी। अब तीसरे टिप्स में आप ये समझो कि वारंटी की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। देखो पहले जैसे 250 रुपये की CDI ले लो, 500 की ले लो, 1000 की CDI ले लो, स्टार्टिंग कॉइल ले लो। भाई अब मैग्नेट कॉइल भी महंगी आती है और अलग आती है, पहले वाला सिस्टम नहीं रहा। CDI अब 250-500 में नहीं लोगे, 10,000 15,000 भी लग जाते हैं, 5,000 भी लग जाते हैं। वो ECU बन चुकी हैं भाई, वो बदल चुकी हैं। तो 10-15 हज़ार रुपये का झटका कौन झेलेगा आप बताओ। तो इसलिए जब आप टाइम टू टाइम सर्विस सेंटर में सर्विस करवाने जाओगे तो, और ख़ास करके आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका जो कूपन है सर्विस का, उस पर मोहर लगनी चाहिए कि किस डेट को कितने किलोमीटर पर आपकी सर्विस हुई है। तो इससे क्या है कि अगर कोई वारंटी की प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो वो दूर की जाएगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दूर की जाएगी, क्योंकि 5-5 साल की वारंटी मिल रही है। तो इनका लाभ उठाने के लिए आपको जितनी फ्री सर्विस है वो टाइम टू टाइम आपको करवानी पड़ेगी। बाकी पेड सर्विस तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना। फिलहाल ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि अब सारी चीज़ें महंगी है। चौथी चीज़ें, मान लीजिए आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है, मान लिया कि चेक इंजन लाइट जल रही है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो खुद ज़्यादा छेड़खानी ना करें। या तो आप पहले YouTube पर वीडियो देख लें, मेरी वीडियो देख लें, मैंने बहुत सारी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो देख लें, नहीं तो आप किसी और की भी देख लें। लेकिन खुद से उसमें भी आपको ये जानना होगा कि जो अगला वीडियो बनाकर बता रहा है उसमें हो सकता है वो अपने पास बुलाने के लिए कि भाई मेरे पास आओ मैं सही कर दूंगा,
तो वहाँ पर आप जाएंगे तो भी आपका पैसा लग सकता है, लेकिन बाइक पॉइंट आपसे पैसे नहीं कमा रहा भाई। मुझे ये नहीं कहना है कि भाई ले आओ मैं सर्विस कर दूंगा या ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप इस चीज़ को ध्यान से समझो, हमें आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। मैं आपको सही टिप्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे सब्सक्राइब किया और आप हम पर ट्रस्ट करते हो। तो अगर आपकी बाइक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको सबसे पहले यूट्यूब पर देखना चाहिए। अगर आपको मिल जाता है तब आप उसमें कोई छेड़खानी करें, नहीं तो फिर आप नियरेस्ट सर्विस सेंटर पर ले जाएं, वहां पर सारी चीज़ें वारंटी में हो जाएंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब उसके टूल आते हैं, आपकी बाइक में लगाते ही वो पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम उसमें कहाँ से आ रही है। नहीं तो आप इधर सेंसर निकाल दोगे, उधर कर दोगे। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूज चेक कर सकते हो या फिर कोई वायरिंग चेक कर सकते हो। मैकेनिक नहीं हो तो मैकेनिक हो तब तो आप सर्वशक्तिमान हो, भगवान हो भाई, तब तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा भी आपको टिप्स ये है कि हो सकता है जैसे ही आप बाइक खरीदें तो आपके यार दोस्त, आपके रिश्तेदार, बहुत सारे यूट्यूबर ये कहें कि भाई जितना बढ़िया इंजन ऑयल डलवाओगे उतनी ज़्यादा दिनों तक आपकी बाइक चलेगी। ये गलत है, ये 100% गलत है। इस बहकावे में, इस भ्रम में मत रहना। सबसे पहली बात तो इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब इंजन ऑयल की जगह पर आप घी डाल दोगे तो वो भी चलने लगेगा, ऐसा नहीं मेरे भाई। आपकी बाइक कितने पैसे की है, उस कितने सीसी की है, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ना भाई। आप 75,000 की गाड़ी खरीद कर लेकर आए हो और आप उसमें 1,500 का इंजन ऑयल डालोगे तो उससे क्या आपकी गाड़ी उड़ने थोड़ी ना लगेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब भ्रम है दोस्त। आप बाद में पैसा बहुत फूकोगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि इंजन ऑयल जब तक आपकी सर्विस फ्री चल रही है, सर्विस सेंटर से चल रही है, तो भाई आप वहाँ पर उन्हीं से इंजन ऑयल लेकर डलवाओ, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाद में अगर आपके पास पैसे हैं, भाई आप अंबानी के ख़ानदान के हैं, भाई मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। तो अगर आप अंबानी के ख़ानदान के हैं भाई, तब आप कोई अपना पैसा पानी की तरह बहाएं, कोई दिक्कत नहीं। आप डबल डबल बार इंजन ऑयल डलवाएं, वो दिक्कत नहीं। लेकिन जो हमारे रियल व्यूअर्स हैं, जो चाहते हैं कि उनकी बाइक भी चलती रहे और वो खुश रहें, तो पहली बात तो टाइम से सर्विस। दूसरी चीज़, जब तक फ्री सर्विस है तब तक आपको वहीं से इंजन ऑयल लेकर डलवाना है। उसके बाद आप चाहें तो महंगा इंजन ऑयल लेकर डलवा सकते हैं, वो आप, क्योंकि लोग सोचते क्या हैं कि भाई 3 महीने में एक बार सर्विस करवा रहा हूँ यार, 1,000 का इंजन ऑयल नहीं डलवा सकता हूँ। क्यों नहीं डलवा सकते दोस्त, आप डलवाओ, लेकिन ये उम्मीद मत रखो कि उससे उड़ने लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसका भी एक बहुत सारी वीडियो है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बनाई। तो ये चीज़ें आपको क्लियर कर दी मैंने। इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इसके अलावा भी मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको और बेहतरीन टिप्स दूंगा मोटरसाइकिल के बारे में। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने बताई है कि देखो, पहली बात तो पुराना वाला सिस्टम ना समझो। अब सारी चीज़ें महंगी आती हैं। आपको लगता है कि गाड़ी 1 लाख की आपने खरीदी है, लेकिन उसमें 20,000 का मीटर लगा है कि 5,000 का मीटर लगा है, उसमें फ्यूल इंजेक्टर 4,000 का आ रहा है कि 8,000 का आ रहा है, उसका ECU 10,000 का है कि 5,000 का है, ये आपको नहीं पता है। जब आप जाओगे ना, जब लगेंगे तब आपको पता चलेगा कि यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, बाइक पॉइंट की वीडियो देखी होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। और देखो, अभी मैंने बीच में आपको बताया कि कस्टमर से ग्राहक, तो भाई वहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि देखो, जहाँ भी जाओगे आप कस्टमर की ही गलतियाँ निकालेंगे। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि कस्टमर कष्ट से मर नहीं, मैं आपको ग्राहक बना रहा हूँ। आप सारी चीज़ें जान के जाएंगे तो आप हमेशा ग्राहक भगवान होते हैं। आप मेरे भगवान हैं क्योंकि आपने मुझे सब्सक्राइब किया है, आपकी वजह से मैं भी तरक्की करता हूँ। तो मैं आपको एकदम सही सलाह दे रहा हूँ जिससे आप मेरे ग्राहक हैं। मैं कष्ट से मरने के लिए बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता हूँ। अब देखो, जैसे सभी आपको प्रोडक्ट बेचेंगे, कोई आपको सीट कवर बेचेगा, कोई आपको डिग्गी बेचेगा, कोई आपको इंजन ऑयल बेचेगा, कोई आपको फ्लश बेचेगा। और हाँ, अगली टिप्स ले लो कि फ्लश नहीं करवाना है। आप फ्री सर्विस करवा रहे हो तो वहाँ पर अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ना करवाएं, उसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा और मेरे चैनल पर वीडियो है, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। फ्लश की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हैं तो। अब यहाँ पर मैं ग्राहक की बात कर रहा था। देखो, हर कोई आपको सामान बेचेगा, कुछ ना कुछ तो आपको बेचेंगे वो कि ये लगवा लो लगवा लो। मैं भी पॉलिश बेचता हूँ भाई, लेकिन मैं किसी का नुकसान नहीं करवाता हूँ। अगर आपको ज़रूरत है हमारे पॉलिश की, M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश की, M2R शैम्पू की, तो आप खरीदें। अगर आप सरसों के तेल से चमका सकते हैं, इंजन ऑयल से चमका सकते हैं अपनी गाड़ी को, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, तब मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तब आप खरीदेंगे, क्योंकि मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ और मेरे चैनल को आप सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप को ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर खरीदेंगे, नहीं होगी तो नहीं खरीदेंगे। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि आप इस चीज़ को खरीदो जिससे उनको पैसे मिले। भाई मेरा क्या है, मैं तो कम में भी गुजारा कर लेता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेरी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिशें ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के तब आप सर्विस करवाना और बिल्कुल
सही से चलाना है अगर आपको बाइक तो ज़्यादा अच्छी चलेगी। अगर आप बहुत बुरी तरीके से चलाते हो तो पैसे रखो, बाद में ले जाओ, इंजन खुलवाओ, सब करवाओ, वो तो सब कमाएंगे, कमाने के लिए सब बैठे हुए हैं, सब कमाएंगे। इसलिए इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान दें। जो मैंने आपको बताया नहीं समझ में आया फिर से एक बार वीडियो देखो, सब आपको समझ में आएगा। हाँ, लास्ट में बताना चाहूँगा हमारी प्रीमियम पॉलिश और M2R शैम्पू, M2R माइक्रोफाइबर क्लॉथ मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर मिल रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत है दोस्तों तो आप खरीद सकते हैं, आपका आभार रहेगा। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।